इस वीडियो में हम मुसावात के बारे में सीखेंगे। मुसावात को इंग्लिश में इक्वेशन कहा जाता है। मुसावात का मतलब है बराबर, हम पल्ला या बराबरी वगैरह। इसी तरह इक्वेशन का लफ्ज़ इक्वल से निकला है, जिसका मतलब बराबरी के है या बराबर के है। मुझे कहते हैं मोहम्मद अखलाक अहमद और आप इस वक्त मौजूद है सवेरा एजुकेशनल अकेडमी के चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन या मुसावात को समझने के लिए एक तराजू की मिसाल लेते हैं। एक तराजू है, उसके दोनों पलड़ों पर सेब रखे हुए हैं। एक तरफ 2 सेब रखे हैं और दूसरी तरफ भी 2 सेब रखे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 2 = 2। दोनों साइड की जो पलड़े हैं वो एक जैसे लेवल में है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक मुसावात की सूरत में लिखी हुई है, दोनों आपस में बराबर हैं। इसी तरीके से तराजू के एक तरफ अगर 2 सेब रखे हों और दूसरी तरफ आधे आधे कटे हुए 4 हिस्से रखे हुए हों, तो इसका मतलब भी है कि 2 = 2, 2 से भी मौजूद है। तो इसको भी इक्वेशन का नाम दिया जाए इक्वलिटी। इसमें बराबरी पाई जाती है। अब इक्वल का जो साइन है ये माइनस की तरह का होता है, 2 लाइनें लगी होती हैं, तो इसको हम कहते हैं इक्वल। 2 लाइनें के साइन से इसको कहा जाता है मुसावात या बराबर है या इक्वल है, = या बराबर है। इसके अंदर इस तरह से पढ़ा जाता है। और मिसाल से इसको समझते हैं। 2 = 2। नेक्स्ट 2 = 1 + 1। 2 = 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। अब ये देखें, एक तरफ 2 है तो दूसरी तरफ भी जब उनको सबको जमा करेंगे तो अदद 2 का ही बनेगा। तो 2 = 2 बराबर है 2 के। 2 = 2। रियाजी में यानी मैथमेटिक्स में किसी खुले जुमले को, खुला जुमला वो होता है जो हल किया हुआ हो, जिसमें वेरिएबल को अभी हल ना किया हो, वो दूसरी तरफ के आदाद के बराबर है, तो उसको बराबर के सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है, तो वो मुसावात कहलाता है। एक तरफ वेरिएबल लिखी हुई है और दूसरी तरफ अगर कुछ आदाद लिखी हुई है, तो उसको कहा जाएगा कि ये एक मुसावात है, यानी कि इक्वेशन है। इक्वेशन की 2 साइड्स होती हैं, 2 अतराफ होती है। एक को राइट हैंड साइड और दूसरी को लेफ़्ट हैंड साइड कहा जाता है। इक्वेशन के जो राइट साइड है उसे राइट हैंड साइड और जो लेफ़्ट हैंड की तरफ है उसे लेफ़्ट हैंड साइड कहा जाता है। राइट हैंड साइड को मुख्तसरन RHS और लेफ़्ट हैंड साइड को मुख्तसरन LHS लिखा जाता है। मैं अपनी मिसाल दूं तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ़्ट हैंड साइड है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इक्वेशन का इस्तेमाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ पर करते हैं, या इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इसका इम्प्लीमेंट कहाँ पर किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक अदद और 10 का मजमूआ 18 है, अदद मालूम कीजिए। तो अब ये एक इक्वेशन बनती है। एक तरफ हम उस वेरिएबल में को प्लस कर लेंगे 10 के साथ और रिज़ल्ट में क्या बनता है 18 यानी कि 18। जब इसको हम हल करेंगे तो हम वो अदद फाइंड कर लेंगे। अब ये चूँकि एक इक्वेशन बन गई है, यानी x + 10 = 18, तो अब हम उस खाली जगह को ब्लैंक की जगह पे x को रखेंगे। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें अदद हासिल होगा 8 का, यानी x = 8। तो अगर 10 में 8 को जमा किया जाए तो वो 18 बन जाता है। तो इस तरह से हमने x और उस नामालूम अदद x की वैल्यू फाइंड कर ली। एक अदद और 10 का मजमूआ 18 है, बताइए दूसरा अदद कौन सा होगा। अब एक अदद तो 10 है और उसके साथ एक और अदद कौन सा जमा होता है कि 18 बनता है। तो इसको हम इक्वेशंस की मदद से यानी मुसावात की मदद से हल कर सकते हैं। एक अदद 10 है प्लस इसमें एक और अदद है, उसको अगर जमा किया जाए तो आंसर क्या है 18 आता है। तो ये अदद कौन सा है 10 प्लस इसको, इसकी ब्लैंक जगह को फिल करने के लिए यहाँ पर x लिख देते हैं कि ये हमने दूसरा अदद मालूम करना है। इसका एक जगह आप A B C D F X Y Z कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, कोई भी अल्फाबेट से कोई लेटर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब फाइंड क्या करना है इस दूसरे अदद को। अब ये मजीद हम इसके रूल्स में पढ़ेंगे। इसको जब हम हल करेंगे
ये मजीद हम इसके रूल्स में पढ़ेंगे कि इसको हल कैसे किया जाएगा। तो इस सूरत में हम इसको फाइंड कर सकते हैं। मसलन ये अब 10 इस तरफ आएगा क्योंकि ये जमा हो रहा है, जमा या मनफी हो रहा है तो डायरेक्ट या मुद्दर लाते, लेकिन सिंबल चेंज हो जाती है। तो चले शुरू से करते हैं। 10 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर -10 लगाएंगे, प्लस x ये वाले, और 18 लिखा हुआ है। अब ये -10 का हमने अपनी तरफ से चेंज किया, इसको 10 को इधर से ख़त्म करने के लिए, तो इधर भी -10 लिखेंगे। तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू 18 से 10 माइनस किए तो 8 रहेगा। तो ये दूसरा अदद हमें मालूम हो गया। अब दूसरे अदद जो x रखा था इसकी जगह पे इसको लिखते हैं कि क्या ठीक है, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। तो ऐसे ही है, 10 को में 8 को जमा करेंगे तो 18 ही बनेगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशंस हमारी हेल्प करती हैं इस टाइप के पेचीदे सवाल हल करने में। एक और मिसाल की मदद से इक्वेशन की अहमियत को समझते हैं। एक अदद का चौथा हिस्सा 8 के बराबर है, अदद मालूम करें। तो हम उसको नामालूम अदद को वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का नाम दे देते हैं। उस नामालूम अदद को हम y का नाम दे दें। y बट्टा 4 यानी y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 8 होता है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हम वेरिएबल को फाइंड कर लेंगे, यानी मुतय्यर की कीमत मालूम कर लेंगे। एक और एग्जांपल से इसको इक्वेशंस को की अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं। एक अदद का चौथा हिस्सा 8 है, अदद मालूम करें। एक अदद है, इसकी जगह पे ब्लैंक जगह में छोड़ देता हूँ, उसका जो चौथा हिस्सा बनता है वो बनता है 8। तो इस तरह से आपने इक्वेशंस को जो वर्ड्स में लिखा हुआ होगा मसावात, उसको फिगर्स में रियाजी के सवाल में लाने की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक अदद है, कोई भी अदद, उसका चौथा हिस्सा कितना बनता है 8, अदद मालूम करें। अब इसकी जगह पे मैं y को लिख देता हूँ। आप x, y, z कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। 4 इज इक्वल टू 8। तो अब ये y मालूम करना है। ये भी रूल में आप सीखेंगे। यहाँ पर अब ये बट्टा में है तो इसको ख़त्म करने के यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 करेंगे, इस तरफ भी अब मल्टीप्लाई 4। इक्वेशन के एक अमल जो एक तरफ किया वो दूसरी तरफ, ये इससे ख़त्म हो गया। तो अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 32। क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 32। 8 4 32। अब इसकी जगह पे y की जगह पे 32 को लिखते हैं। by 4 is equal to 8। 4 1s are 4, 4 8s are 8, 32, 4 8s are 32। आई थिंक अब आपको समझ आ गई होगी 8 इज इक्वल टू 8, जो कि इक्वेशन ठीक है। इस तरीके से आप इक्वेशंस को, जो पेचीदा किस्म के सवालात इस टाइप के बनते हैं, आप इक्वेशन का उसको करके उस अंदाज में हल कर सकते हैं। एक और मिसाल के ज़रिए आपको अंदाज़ होगा कि इक्वेशन का इम्प्लीमेंट कहाँ पर होता है। मसलन उमैर ने और असलम ने मिलकर 80 रुपए में एक किताब ख़रीदी। अगर असलम ने उमैर से 15 रुपए ज़्यादा दिए हों तो बताइए कि असलम ने कितने रुपए दिए और उमैर ने कितनी रकम अदा की। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हम दोनों की रकम जितनी जितनी उन्होंने दी अलग-अलग से बता सकेंगे। इस टाइप के जो सवालात होते हैं यहाँ पर इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इक्वेशन को हल करने के लिए कौन से रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है, कौन से कवायद हैं इसके लिए को हम इक्वेशंस को हल कर सकते हैं। तो चलें इसके चंद रूल्स के बारे में जान लेते हैं।